गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम लोग? ठीक हूँ सर। कितना जन ज्वाइन करता है क्लास में मोटा मोटी? हेलो? 10 to 20 सर। 20 मोटा मोटी। ठीक, अभी 3 जन ही हो, थोड़ा सा वेट करते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है ये एक ही क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है? देखो मैं शेयर करता हूँ, ठीक है? ये 3 टॉपिक शेयर हुआ है क्या? यस सर। ठीक। की एलिमेंट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, नीड ऑफ ओएफसी एंड ऑप्टिकल नेटवर्क टोपोलॉजीज। और जो तुम्हारे सिलेबस में है, सिलेबस नहीं, सॉरी, सिलेबस में है तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर का की एलिमेंट्स, ठीक है? मतलब ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का एक जो बेसिक एलिमेंट्स जो सब है, ठीक है? उस कैसे एक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। हेलो? यस सर। यस सर। चलो सर। हाँ, एक्चुअली नेट का प्रॉब्लम हो रहा था। तो मनीष सर, क्या तुम लोग को वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेंड किए थे क्या? उसमें देखना कि एक है व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, 4 नंबर क्वेश्चन में है। और 6 नंबर क्वेश्चन में है व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड टोपोलॉजी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, एक्सप्लेन। है क्या तुम्हारे पास क्वेश्चन? तो है सर। ठीक, यहाँ पे 4 नंबर में एक शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, एंड 6 नंबर में व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड टोपोलॉजी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, एक्सप्लेन। ये 2 ही क्वेश्चन आया था ऑप्टिकल फाइबर से। आज वही 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, एक मिनट निधि, थोड़ा सा रुको, सबको ज्वाइन करने दो, 9 जन हुआ है। आज हम लोग टॉपिक तो करेंगे व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, नीड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, की एलिमेंट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल नेटवर्क टोपोलॉजीज। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये 3 टॉपिक। सर शेयर दिख नहीं रहा है। शेयर दिख नहीं रहा है क्या? ओ, ये 3 टॉपिक करेंगे। की एलिमेंट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, नीड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड ऑप्टिकल नेटवर्क टोपोलॉजीज। ये 3 टॉपिक करेंगे आज। सब धीरे धीरे ज्वाइन हो रहा है ना, एक साथ ज्वाइन करते हैं तो अच्छा होता है। 9 जन ज्वाइन किया। चलो शुरू कर देते, 12 जन हुआ है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? फाइबर एक वायर जो कि बना हुआ है ग्लास
फाइन ग्लास से, ठीक है। तो हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े थे। सर फाइल ओपन नहीं हुआ है सर। ना, फाइल नहीं दिखा रहा है, ठीक है। हम यस लोग सर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े थे एकदम सेकंड सेमेस्टर में। एक ऑप्टिकल फाइबर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू एक लाइट पास करता है। उस लाइट में क्या रहता है? इंफॉर्मेशन रहता है। तो क्या इंफॉर्मेशन रहता है कि सब ग्रिड, जितना भी ग्रिड है, सब ग्रिड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है स्मार्ट ग्रिड में, ठीक है। एक ग्रिड दूसरा ग्रिड के साथ, तीसरा ग्रिड के साथ, सब ग्रिड के साथ एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शन पहले क्या होता था? कॉपर केबल, मतलब मेटालिक कनेक्शन रहता था, कॉपर केबल से कनेक्टेड रहता था। तो कॉपर केबल से कनेक्टेड है तो दिक्कत क्या है? ऑप्टिकल फाइबर क्यों लाएंगे? ऑप्टिकल फाइबर का कुछ सुविधा है। ऑप्टिकल फाइबर यूज करने का कुछ सुविधा है। क्या क्या सुविधा है दिखाते हैं। नीड ऑफ ओएफसी शेयर हुआ? नहीं हुआ नो सर। सर। नहीं हुआ क्या? अब आ गया सर। हाँ, ठीक। तो ऑप्टिकल तो नॉर्मल कॉपर केबल से ऑप्टिकल केबल को यूज करने में बहुत सारा एडवांटेज है। एक तो है, फर्स्ट देख रहे हैं लॉन्ग, एक मिनट, एक गूगल असिस्टेंट क्या क्या करता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, कॉपर केबल के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन भेजते हैं हम लोग, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में कोई तुम सिग्नल भेजोगे तो लॉन्ग डिस्टेंस में एट्यूनेशन ज्यादा होगा। हाई टेंशन जो लाइन है, जो नॉर्मल तुम इलेक्ट्रिकल का जो हाई टेंशन लाइन है, हाई टेंशन लाइन में क्या होता है? बहुत दूर तक इंफॉर्मेशन, कोई पावर भेजता है, ठीक, इंफॉर्मेशन या पावर भेजता है। तो हाई टेंशन लाइन में जेहेतु लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, उसलिए उस पे ज्यादा वोल्टेज दिया हुआ रहता है। अगर उस पे कम वोल्टेज दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा? वो वोल्टेज तो ड्रॉप हो जाएगा ड्यू टू रेजिस्टेंस। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? अगर कम वोल्टेज देंगे, कम वोल्टेज देके उसको अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कराएंगे, तो ड्यू टू वायर का लेंथ जितना बढ़ेगा उतना उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, साथ साथ प्रोपोर्शनलिटी, तो वोल्टेज तो ड्रॉप हो जाएगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे हाई वोल्टेज देना होगा। ये सब झमेला नहीं है ऑप्टिकल फाइबर में, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर में कोई हाई वोल्टेज कोई लो वोल्टेज कुछ नहीं, खाली लाइट पास करा रहा है। लाइट का इंटेंसिटी को चेंज कर रहा है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस करेंगे तो लाइट का इंटेंसिटी नॉमिनल रखेंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करेंगे तो लाइट का इंटेंसिटी इसको इंक्रीज करेंगे। अगर वहां वहां पे भी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पे भी, वहां पे भी एटेन्युएशन होता है। एटेन्युएशन मतलब सिग्नल का वोल्टेज लेवल घट जाना। तो उस वक्त क्या करेंगे? एक रिपीटर को यूज करेंगे, एक एम्पलीफायर को यूज करेंगे, ताकि उस लाइट सिग्नल को फिर से एम्पलीफाई कर दे। नेक्स्ट है लार्ज इंफॉर्मेशन कैपेसिटी। तुम्हारा जो कॉपर केबल है, कॉपर केबल से कॉपर केबल का जो बैंडविड्थ है उससे कई गुना ज्यादा बैंडविड्थ ऑप्टिकल फाइबर केबल का होता है, जिसके लिए हम लार्ज इंफॉर्मेशन कैपेसिटी थ्रू ऑप्टिकल फाइबर सेंड कर सकते हैं। स्मॉल साइज एंड लो वेट। एक कॉपर केबल, कॉपर या एल्युमिनियम बोलो, जो भी केबल,
उसका अगर बैंडविड्थ को बढ़ाना है, तार को मोटा करना होगा। उसी जगह में पतला, हेलो हेलो, Yes, sir. सॉरी सॉरी, बार बार नेटवर्क की वजह से बार बार मैं निकल जा रहा हूँ। तो जो बोल रहे थे, तो एक ऑप्टिकल केबल, जो ऑप्टिकल केबल का मेन पार्ट है जहां से लाइट पास करता है, वो मेन पार्ट एक बाल के बराबर है। ठीक है, मतलब इतना थीन वायर है। तो एक मेटालिक जो केबल है, उसका बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? तार को मोटा करना होगा, ज्यादा मोटा गेज का तार यूज करना होगा। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल में ऑटोमेटिकली उसमें जेहेतु लाइट इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, उसमें हाई बैंडविड्थ होता है। इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी जो है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हेलो, हाँ, इलेक्ट्रिकल के नीचे, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, सॉरी। तो स्मॉल साइज है उसका, लो वेट है। नेक्स्ट, इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। ये क्या है? जब एक वायर से हम लोग करंट पास करते हैं, तो उस वायर के चारों तरफ एक फ्लक्स इंड्यूस होता है। अब उस फ्लक्स, वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक नॉन करंट कंडक्टिंग वायर अगर लाऊंगा, तो क्या होगा? ड्यू टू इंटरफेरेंस दूसरे का वायर में भी करंट फ्लो होना शुरू करेगा। ये कॉपर वायर में होता है। समझ पा रहे हो? ये एक वायर है, एक मिनट, इस वायर से करंट पास कर रहा है, और यहाँ पे एक जेहेतु यहाँ से एक करंट पास कर रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है। मैं अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और एक कंडक्टर को ले आऊं जिसपे से कोई करंट नहीं पास कर रहा है, तो ड्यू टू ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें भी करंट फ्लो होना शुरू करेगा। ये है तुम्हारा इंटरफेरेंस के वजह से, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के वजह से हो रहा है। एक तो एक में जो करंट फ्लो हो रहा है, इसके लिए दूसरे को ये इंटरफेयर कर रहा है। ये चीज जो मेटालिक केबल है, इसमें ये प्रॉब्लम देखा जाता है। लेकिन जो ग्लास है, वो क्या है? डाई इलेक्ट्रिक है। ग्लास में बोला था ऑप्टिकल केबल ग्लास से बनता है, थिन ग्लास से बनता है। ग्लास क्या है? ग्लास एक डाई इलेक्ट्रिक है। इसमें से अगर करंट भेजेंगे तो करंट नहीं जाएगा, लेकिन इसमें से लाइट फ्लो हो रहा है। तो इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है। दोनों को अगर नजदीक से ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जो मेरा कॉपर वायर या मेटालिक केबल में जो इंटरफेरेंस हो रहा है, वो इंटरफेरेंस मेरा ऑप्टिकल फाइबर केबल पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल एक डाइलेक्ट्रिक है। एनहेंस सेफ्टी, अगर ये दो तार, ये कोटेड है, ठीक है,
ये जो वायर है, ऑप्टिकल केबल है, ये कोटेड है, इंसुलेटेड कोटिंग है इसके ऊपर, इस पे भी इंसुलेटेड कोटिंग है। लेकिन तुम एक हाई वोल्टेज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल जब करा रहे हो, तब क्या दोनों वायर को नजदीक आओगे, एक स्पार्क जनरेट होगा। ठीक है, हेलो सॉरी, बार बार मैं निकल जा रहा हूँ नेटवर्क की वजह से, सॉरी उसके लिए। हेलो, सुन पा रहे हो मेरा बात? यस सर। हाँ, सॉरी, बार बार मैं निकल जा रहा हूँ नेटवर्क की वजह से। ठीक है, तो ये सब स्पार्किंग ग्राउंड लूप, हाई वोल्टेज का जो इंटरफेरेंस है, ये सब ऑप्टिकल फाइबर केबल पे नहीं है। नेक्स्ट, तो ये इसके कारण से ऑप्टिकल फाइबर केबल सेफ है। नेक्स्ट, जब तुम जब तुम कोई लाइव वायर पे काम कर रहे हो, लाइव मेटेलिक वायर पे काम कर रहे हो, तब तुम्हें सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल से लाइट पास कर रहा है, तुम उस पे काम कर रहे हो, कोई क्या सेफ्टी? उसपे तो कोई करंट ही नहीं है, कोई वोल्टेज ही नहीं है उसमें, उसमें खाली क्या है, लाइट है। तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर थोड़ा ज्यादा सेफ होता है। इनहेंस सिग्नल सिक्योरिटी। देखो, एक वायर से, एक मेटालिक वायर से, कॉपर वायर जो है, उसमें से कोई डेटा मानो कि पास कर रहा है, तो उस पे क्या करेंगे हम लोग, उस पे टैपिंग कर लेंगे, टैपिंग करके उस डेटा को हम लोग बीच में से ले सकते हैं। जो तुम अगर डेटा नहीं बोलोगे, तो मानो कि हुकिंग प्रोसेस क्या है, सब घर के ऊपर से एक कॉमर्स कॉमर्शियल नहीं, वो डोमेस्टिकल लाइन गया है, उस पे से क्या किए, फेज न्यूट्रल को जोड़ दिया, बस हुकिंग सिस्टम हो गया। वो क्या सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है उस पे। लेकिन मानो चोरी होता है सर बेसिकली। उस जगह पे एक डेटा पास कर रहा है, डेटा मतलब तुम्हारा ये कंप्यूटर लैन केबल है ना, कंप्यूटर लैन केबल से डेटा पास करता है। मैं क्या किया, बीच में से टैपिंग कर लिया, बीच में से तार को छील के उस पे दूसरा तार जोड़ के मैं उस डेटा को ले पाऊंगा उस पे, और एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिए, टैपिंग हो गया। उसमें एक वाईफाई घुस दिए, सब डिवाइस कनेक्टेड हो गया। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर को काटना या जोड़ना उतना इजी नहीं है, उसके लिए थोड़ा ज्यादा टेक्निकल पर्सन का जरूरत है, टेक्निकल नॉलेज वाला पर्सन का जरूरत है। ऑप्टिकल फाइबर को तुम काट भी नहीं सकते हो अच्छे तरह से, बिना उसको अच्छा इक्विपमेंट नहीं लेके, उसको ऑप्टिकल फाइबर को काट भी नहीं सकते हो, उसको जोड़ भी नहीं सकते हो। तुम बोलोगे सर तोड़ देंगे, टूट जाएगा। लेकिन जहां पे टूटेगा ना, वहां से लाइट तो, वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। हाँ, वहां से क्या हो, लाइट तो डिफ्रैक्शन हो जाएगा, सब चारों तरफ फैल जाएगा, वो एक रफ सरफेस तैयार हो जाएगा, रफ सरफेस। तो जिस एंड को तुम का ये चीज तो,
ये एक ऑप्टिकल फाइबर पास कर रहा है, तुम मानो कि यहां से तोड़ दिए, तो जहां पे तुम टूटा ऑप्टिकल फाइबर, तो वहां पे एक रफ सरफेस तैयार हुआ। तो यहाँ पे एक रफ सरफेस तैयार हुआ, तो इस रफ सरफेस से लाइट तो क्या होगा, चारों तरफ बिखर जाएगा। रफ सरफेस है, लाइट का डिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसको काटने के लिए एक स्प्लाइसिंग मशीन आता है, ठीक है। उस मशीन पे ऑप्टिकल फाइबर काटता भी है, जोड़ता भी है। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया दाम है। हम लोग तो नहीं कभी ऑप्टिकल फाइबर को छेड़ेंगे। वो कंपनी का आदमी आएगा, उसको ऑप्टिकल फाइबर को काटेगा, फिर ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ेगा। तो ये एनहेंस सिक्योरिटी है। कोई नॉर्मल पर्सन इसको टैपिंग नहीं कर सकता है। ऑप्टिकल फाइबर पे तो बोलते टैप नहीं होता है, हाँ होता है टैपिंग, लेकिन उसके लिए अच्छा टेक्निकल नॉलेज वाला पर्सन चाहिए, जो कि ऑप्टिकल फाइबर से टैप करके यहाँ से दूसरा और एक ऑप्टिकल फाइबर डाल देगा। लेकिन नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक वायर है, उस पे क्या करेंगे, डायरेक्ट उसका इंसुलेटर तो छील के, कोई भी इंसुलेटर तो छील के वहां से एक तार जोड़ लेंगे। लेकिन इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर को टैपिंग करने के लिए एक्सपर्ट का जरूरत है। तो ये सब एडवांटेज है ऑप्टिकल फाइबर का। अब तुम बोलोगे, देखो जो सब स्मार्ट ग्रिड है, जो सब ग्रिड है, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक एक का इंफॉर्मेशन दूसरे के पास जा रहा है, दूसरे का इंफॉर्मेशन तीसरे के पास जा रहा है, तीसरे का इंफॉर्मेशन फर्स्ट के साथ आ रहा है। वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसको मुझे जानना है। उसके लिए मुझे जरूरत है नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या क्या टोपोलॉजी है? एक है बास टोपोलॉजी, नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। ये 4 ऑप्टिकल टोपोलॉजीज है। मतलब कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है एक एक ग्रिड। इसको नेक्स्ट टॉपिक है बास टोपोलॉजी, सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक है टोपोलॉजीज इन ऑप्टिकल फाइबर। बास टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजीज में ना, क्या सब सब जो डिवाइसेस है, या तुम्हारे जगह पे, तुम्हारे यहाँ पे ग्रिड है, वो सब ग्रिड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक एक के साथ दूसरा, एक के साथ तीसरा। ये मेश टोपोलॉजी को दिखा था, एकदम इजी है मेश टोपोलॉजी। ये है मेश टोपोलॉजी। देखो सबके साथ कनेक्टेड है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये है मेश टोपोलॉजी। ट्रंक लाइन क्या है? ट्रंक लाइन है, ये तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर केबल है, जिससे जुड़ा हुआ है एक ग्रिड दूसरे ग्रिड के साथ। वो है तुम्हारा ट्रंक लाइन।
जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ऑप्टिकल फाइबर केबल, ना कि कॉपर वायर। उस उसका एडवांटेज देख लिए थे, ऑप्टिकल फाइबर केबल को क्यों यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा है ट्रंक के बारे में, ठीक है। ट्रंक इज बेसिकली ए ट्रांसमिशन लाइन दैट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द ऑप्टिकल सिग्नल। A network is composed of one or more multiple trunk for signal transmission over large distance। ये ट्रंक है तुम्हारा ऑप्टिकल केबल। नोड क्या है? नोड है जॉइंट। तुम लोग ये में पढ़े थे क्या नाम है, सर्किट 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 थ्योरी। नोड, नोड है जॉइंट। क्यों जॉइंट है? ये नोड इसके साथ जॉइंट है। ये देखो तीन वायर जाके एक जगह पे जॉइंट हो रहा है यहाँ पे, ये एक नोड हुआ। इस इस नोड से जो निकला हुआ वायर है, इस नोड से जो निकला हुआ वायर है, ये सब वायर देखो एक जगह जॉइंट हो रहा है, ये है और एक नोड, मतलब जॉइंट। जो जॉइंट होगा वही नोड। मानो कि ये एक वायर है, यहाँ पे ये दूसरा वायर है, यहाँ पे जॉइंट किए हैं, मतलब यहाँ पे एक नोड क्रिएट हुआ, ठीक है। ये नोड के साथ क्या कनेक्ट होगा? डिफरेंट ग्रिड कनेक्ट होगा, ठीक है। ये है मेश टोपोलॉजी। कैसे कनेक्ट हो रहा है उसका, ये एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट हो रहा है। रिंग टोपोलॉजी में कैसा है? स्टार टोपोलॉजी में कैसा है? स्टार टोपोलॉजी में एक कंट्रोलर रहेगा, कंट्रोलर बीच में। ये जो स्टार कपला लिखा हुआ है ना, ये है कंट्रोलर। इस कंट्रोलर के साथ डिफरेंट जो ग्रिड है, ये ग्रिड कनेक्टेड रहेगा। ये जो स्टेशन और यूजर तुम्हारे जगह पे यहाँ पे ग्रिड है, सब ग्रिड कनेक्टेड है विथ ए कंट्रोलर। ये कंट्रोलर क्या करता है, कौन सा ग्रिड पे इंफॉर्मेशन देना है ये डिसाइड करता है कि अभी इस ग्रिड पे कोई इंफॉर्मेशन देना है तो खाली इस ग्रिड को एक्सेस करेगा। इस ग्रिड को इंफॉर्मेशन देना है, खाली इस ग्रिड को एक्सेस करेगा, या इस ग्रिड से कोई डेटा रिसीव करना है तो इसको एक्सेस करेगा, बाकी सब को नहीं यूज करेगा, ठीक है। ये है बीच में है कंट्रोलर। उस कंट्रोलर के साथ यहाँ देखो, दिस सेंट्रल हब जो है, ये जो हब बोल रहा है ये है कंट्रोलर। ये कंट्रोलर क्या कर रहा है, डिफरेंट ग्रिड को एक्सेस कर रहा है, कभी इस ग्रिड को, कभी इस ग्रिड को, कभी इस ग्रिड को, या तो एट ए टाइम सब ग्रिड को एक्सेस कर रहा है, या तो इस ग्रिड से डेटा रिसीव करना है, डेटा रिसीव करके ये 4 नंबर ग्रिड को डेटा देना है। ये कंट्रोल करता है बीच में जो स्टार कपलर है, ये है वो सेंट्रल कंट्रोलर। रिंग टोपोलॉजी में कैसा है? रिंग टोपोलॉजी, यहाँ पे देखो नोड तैयार हुआ। नोड, नोड का मीनिंग सोचो, ये वायर ये जगह पे ज्वाइंट हुआ है, जहां से एक ग्रिड भी कनेक्टेड है, ये हुआ एक नोड। ये वायर कनेक्ट हुआ है जहां से और एक ग्रिड कनेक्ट हुआ है, मतलब ये है नोड। जो बोल रहे थे, ये एक वायर जा रहा है यहाँ पे, एक ग्रिड, ये एक ग्रिड कनेक्ट है, तो यहाँ पे एक नोड क्रिएट हुआ। नोड मतलब जॉइंट, ठीक है। सब नोड एक
एडजेसेंट नोड के साथ कनेक्ट है। ये देखो, इसका एडजेसेंट ये, इसका एडजेसेंट ये, इसके साथ कनेक्ट है। फिर ये नोड इसका एडजेसेंट नोड के साथ, फिर दूसरा एडजेसेंट नोड के साथ कनेक्ट है। तो हर नोड के साथ जो तुम्हारा ग्रिड है ये कनेक्टेड है। अभी मानो कोई एक ऑप्टिकल केबल टूट गया, तो क्या होगा? इस नोड के साथ ये वाला नोड कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये नोड के साथ ये नोड तो कर लेगा। मानो कि ये नोड, ये वाला नोड इसको कोई डेटा भेजेगा, इसको कोई डेटा भेजेगा, मतलब एक नंबर नोड, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, छह नंबर नोड को कोई डेटा भेजेगा। तो ये तो लाइन ब्रेक है, ये ऑप्टिकल केबल ब्रेक है। तो क्या करेगा? थ्रू ये सब नोड यहाँ पे आके भेज देगा। शॉर्टेस्ट पाथ कौन है? शॉर्टेस्ट पाथ ये है, ये लाइन तो ब्रेक है, तो थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस तब ट्रेवल करेगा। ये है रिंग टोपोलॉजी। एक रिंग की तरह ये कनेक्टेड है, ये सब नोड्स एक रिंग की तरह कनेक्टेड है, इसलिए इसका नाम है रिंग टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या था? मेश टोपोलॉजी में एक किसी कोई भी नोड किसी के साथ कनेक्ट है। ये नोड क्या है? इसके साथ कनेक्ट नहीं है। ये नोड देखो इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, लेकिन ये नोड इसके साथ कैसे कनेक्ट है? डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्ट है। ये नोड इसके साथ, फिर ये इसके साथ। तो कोई अगर डेटा ये नोड को, ये वाला नोड को यहाँ पे अगर भेजना है, तो डायरेक्ट डेटा क्या करेगा? ये नोड इसको एक्सेस करके, मतलब थ्रू ये नोड, थ्रू ये नोड इसको एक्सेस कर लेगा। ये एक मेश टाइप का टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी मतलब एक एक नोड दूसरा नोड के साथ किस अरेंजमेंट में सजा है, कनेक्ट है। एक एक नोड दूसरा नोड के साथ किस अरेंजमेंट में कनेक्टेड है, यही है टोपोलॉजी। यहाँ पे जो भी कनेक्शन यूज कर रहे हैं ये सब ऑप्टिकल फाइबर केबल। स्टार टोपोलॉजी में, फिर से स्टार टोपोलॉजी में क्या है? एक कंट्रोलर बीच में रखे हैं, ये कंट्रोलर डिसाइड कर रहा है किस नोड को अभी एक्सेस करना है, मतलब किस स्टेशन को अभी एक्सेस करना है, इस स्टेशन को या इस स्टेशन को। इस स्टेशन से डेटा लेके इस पे भेजना है, तो यहां से डेटा लेगा, यहाँ पे भेज देगा। यहाँ से इस ग्रिड से डेटा लेगा, यहाँ पे भेज देगा। बीच में एक कंट्रोलर रखा हुआ है, जो कि हम लोग का स्टार टोपोलॉजी में दिक्कत क्या है? स्टार टोपोलॉजी में एक दिक्कत है कि इस पे ज्यादा वायर का यूज होता है। एक एक ग्रिड इंडिविजुअल ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट है, ज्यादा वायर का यूज होता है। लेकिन इस ग्रिड को डायरेक्टली ये से कनेक्ट है नहीं, ये थ्रू ये नेट भाया ये केबल कनेक्ट है। अगर ये वायर टूट जाएगा, अगर मानो कि ये वायर टूट गया, तो क्या करेगा? ये नोड इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, दूसरा पाथ से कर लेगा, या तो इस पाथ से, इस पाथ से शॉर्टेस्ट रूट पे कर लेगा वो। नेक्स्ट आते हैं बास टोपोलॉजी। बास टोपोलॉजी में क्या है? एक मिनट। बास टोपोलॉजी में ये जो मेन दाग तो देख रहे हो, ये है मेन बास, जो कि है
इस बास टोपोलॉजी का बैकबोन। इस बास के साथ ये जो बास है, बास मतलब बंच ऑफ वायर, ठीक है, इस बास के साथ हर एक, देखो जहां भी ज्वाइंट हुआ है वहां पे नोड क्रिएट हुआ है। ज्वाइंट किस लिए कर रहा है, यहाँ पे एक ग्रिड बैठाएंगे या जो भी स्टेशन है, ठीक है, एक स्टेशन। अगर तुम्हारा ये मेन बैकबोन टूट जाएगा तो क्या, कोई भी डिवाइस, ये वाला डिवाइस देखो फुल्ली आइसोलेटेड हो गया। अगर ये इस जगह पे टूटेगा तो क्या होगा, ये दोनों डिवाइस आइसोलेट हो गया। अगर इस जगह पे टूटेगा तो ये इस बास टोपोलॉजी का एक बड़ा सा डिसएडवांटेज है। अगर मानो कि इस जगह पे टूट गया है तो क्या, मेन जो बास है वही तो टूट गया है। कहां पे, यहाँ पे। तो खाली ये दोनों कनेक्टेड रहेगा, ये तीनों कनेक्टेड नहीं रहेगा। ये बास टोपोलॉजी समझ पा रहे हो? तो ये जो मेन, ये जो बास ट्रंक लाइन है, ये देखो बास ट्रंक लाइन, यही है इस नेटवर्क का बैकबोन। मतलब यहां से ही जितना डेटा है वो पास कर रहा है। अगर इस जगह पे मानो कि ब्रेक हो गया तो क्या, ये पार्ट दोनों ही आइसोलेटेड है। यहां से ना कोई डेटा यहां आएगा, ना कि यहां से कोई डेटा यहां पे जाएगा। इसलिए बास टोपोलॉजी हम लोग, हेलो अमित, सबको थोड़ा तुम्हारा ग्रुप पे थोड़ा मैसेज कर दो तो रिजॉइन करने के लिए। इस नोट को मैं मनीष सर को भेज दे रहा हूँ। मनीष सर तुम्हारा ग्रुप में भेज दे देगा या तो मोडूल पे अपलोड कर देगा, ठीक है, ये जो 3 नोट है। तो यही था डिफरेंट टोपोलॉजीज, बास टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड मेश टोपोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांग के बारे में, नोट के बारे में नीचे एक लिख दिया हूँ, ताकि अगर कोई कभी तुम खुद से पढ़ो, तुम इसको देख लो, ठीक है। स्टेशन क्या है, ठीक है, ट्रंक क्या है, नोट क्या है, टोपोलॉजी का यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। व्हेन मल्टीपल फाइबर केबल्स आर एम्प्लॉयड इन द ऑप्टिकल नेटवर्क, then these are connected through nodes, but in the way in which the multiple nodes are connected together denotes the topology of the network। मतलब किस तरीका से एक एक नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्टेड है, उस तरीका का नाम ही है टोपोलॉजी। यहाँ पे 4 टोपोलॉजी सीखे हैं, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बास टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। ये 4 ऑप्टिकल टोपोलॉजी से ये टॉपिक तो हुआ। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा
की एलिमेंट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, या तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। एकदम सिंपल ब्लॉक डायग्राम है, 3 एलिमेंट रहता है, एकदम सिंपल ब्लॉक डायग्राम में। क्या है? एक है ट्रांसमीटर, सेकंड है चैनल, थर्ड है रिसीवर। एकदम बेसिक नेटवर्क, ऑप्टिकल नेटवर्क है। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बीच में कनेक्टेड है भाया ऑप्टिकल केबल। तो 3 एलिमेंट हुआ, एक हुआ ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल केबल एंड रिसीवर। ये चीज ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, बीच में क्या है? ऑप्टिकल केबल एंड ऑप्टिकल रिसीवर। ये है बेसिक या बेसिक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ट्रांसमीटर, बीच में कोई भी नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क का 3 एलिमेंट होगा। एक है कोई भी कम्युनिकेशन नेटवर्क का 3 एलिमेंट होगा, एक है ट्रांसमीटर, बीच में है चैनल एंड थर्ड में है रिसीवर। यहाँ पे चैनल क्या है? चैनल है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जहां से डेटा भेज रहा हूं वो क्या है? ऑप्टिकल ट्रांसमीटर। जो डेटा मैं रिसीव कर रहा हूं, कहां पे रिसीव कर रहा हूं? ऑप्टिकल रिसीवर पे। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। वीडियो कैमरा, टेलीफोन या कंप्यूटर से जो डेटा निकलता है, वो डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से निकलता है। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैंने थ्रू ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर में क्या लगा हुआ रहता है? एक एलईडी या लेजर लगा हुआ रहता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑप्टिकल सिग्नल में बदल गया, कहा? ऑप्टिकल ट्रांसमीटर पे। यहाँ पे देखो क्या से क्या कन्वर्सन हो रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ऑप्टिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ऑप्टिकल सिग्नल। कौन बदल रहा है? एलईडी और लेजर। यहाँ पे देखो ऑप्टिकल कनेक्टर बोल के कुछ लिखा हुआ है। क्या है ये चीज? ऑप्टिकल कनेक्टर। कनेक्टर के बारे में तो तुम जानते ही हो। कनेक्टर देखो, तुम्हारा ऑप्टिकल केबल छोड़ो, नॉर्मल कॉपर वायर में आओ। तुम्हारे सबके घर में सेट टॉप बॉक्स है। सेट टॉप बॉक्स का जो वायर है, जो एंटेना से वायर आ रहा है, वो तो एक कनेक्ट भाया एक कनेक्टर तो सेट टॉप बॉक्स में लगा हुआ है, वो चीज है कनेक्टर। तो किसी भी सर्किट के साथ जब हम लोग ऑप्टिकल फाइबर को कनेक्ट करेंगे, वहां पे एक कनेक्टर लगेगा, जो कि है ये चीज। तो ऑप्टिकल कनेक्टर जो कि ट्रांसमीटर के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है? वो चीज तो तुम सोचो ना, तुम्हारा नॉर्मल सेटअप बॉक्स, ठीक है? सेटअप बॉक्स में क्या है? एक बॉक्स है, बॉक्स के पीछे एक कनेक्टर लगा है, मेल कनेक्टर लगा है, और तुम्हारा फाइबर में फीमेल कनेक्टर लगा, फाइबर नहीं सॉरी, तुम्हारा जो एंटेना का जो केबल है, एंटेना का जो केबल है, उस केबल में फीमेल कनेक्टर लगा हुआ है। दोनों को तुम लगा देते हो, सिग्नल चला आता है। ये तो रिसीवर पार्ट के लिए मैंने किया। ट्रांसमीटर पार्ट में भी वो ऐसा ही होगा। यहाँ पे एक एलईडी है, ये एलईडी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब इस लाइट एनर्जी को ऑप्टिकल फाइबर में कापिल करना होगा, उसके लिए ये ऑप्टिकल कनेक्टर लगा हुआ है। ऑप्टिकल कनेक्टर क्या है? ऑप्टिकल कनेक्टर ये किस 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 टाइप का है? डिफाइंड टाइप का है। एक है एसी कनेक्टर,
एसटी कनेक्टर, एलसी कनेक्टर, डिफरेंट टाइप का है। अभी 3 नाम याद रख दो। एससी एसटी तो याद ही रहेगा, ऑप्टिकल कनेक्टर, एससी एसटी एंड एलसी। ओबीसी। एलसी एलसी ओबीसी नहीं, एलसी। ये 3 कनेक्टर का नाम याद रखना। ऑप्टिकल कनेक्टर है एससी, एसटी एंड एलसी, ये 3 कनेक्टर। तो अप टू यहां तक हम लोग आ गए। ऑप्टिकल कनेक्टर को यूज करके मैंने ऑप्टिकल जो लाइट है उस लाइट को मैंने फाइबर में कपल कर दिए। अब यहाँ पे देख पा रहा हो यह क्या है, पैसिव और एक्टिव ऑप्टिकल डिवाइस। क्या है, ऑप्टिकल फिल्टर, कपलर, स्विचेस। यहाँ पे ऑप्टिकल फिल्टर कुछ यूज होता है। फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर का काम एक छन्नी की तरह यूज होता है। चाय का छन्नी होता है ना, उसमें से जो जो हम लोग को जरूरत नहीं है वो क्या छन्नी में रह जाता है, और जो जरूरत है हम लोग उसको यूज करते हैं। ये भी उस टाइप का फिल्टर है। जो लाइट का पार्ट में डिफरेंट जो अनवांटेड अशुद्धियां सिग्नल होता सर। है, अनवांटेड सिग्नल इसमें फिल्टर होता है। ठीक है। कापलर, कापलर क्या है, कापलर, कपलर एक डिवाइस होता है जो कि ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के साथ दूसरा ऑप्टिकल फाइबर केबल को जोड़ता है। स्विचेस, यहाँ पे स्विच लग सकता है, ऑप्टिकल स्विच। ऑप्टिकल स्विच यहाँ पे मैं ऑप्टिकल स्विच लगाया है। इस स्विच का काम क्या हो सकता है कि सिग्नल मानो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहा है, यहाँ यहाँ पे रिपीटर सिग्नल को फिर से रीजेनरेट या रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे स्विचेस लगा हुआ है। अब ये चीज तो ऐसे क्यों हुआ है, कहते हैं ताकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए। इसको दर्शाने के लिए एक ऐसे करके घुमा भी सकते हो, या तो ये एक ब्रेक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, डॉट 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 करके। ठीक है। हम लोग ये में तो ड्राइंग में तो ऐसे किए, जब एक लॉन्ग लाइन मुझे ड्रॉ करना होगा तब मैं क्या करूंगा, बीच में से एक डॉट 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 दे दूंगा, ताकि वो ब्रेक लाइन ड्रॉ करूंगा, ताकि वो लाइन काफी बड़ा है जो कि मेरा ड्राइंग शीट में नहीं आएगा। उसको डिनोट करने के लिए वो हम लोग करते हैं कि एक ब्रेक लाइन यूज करते हैं। तुम ब्रेक लाइन भी यूज कर सकते हो, नहीं तो एक लूप बना सकते हो ऐसे। ये क्या है, ऑप्टिकल केबल। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिकल एम्पलीफायर। मानो कि यहां से यहां तक काफी डिस्टेंस है, तुम लोग का जो कॉपर केबल है उसमें भी एटेन्युएशन होता है, ऑप्टिकल केबल में भी एटेन्युएशन होता है। लेकिन कॉपर केबल में एटेन्युएशन बहुत कम डिस्टेंस पे होता है, कम डिस्टेंस पे हो, नेग्लिजिबल होता है सर। ना ना नेग्लिजिबल नहीं, काफी होता है, क्योंकि वहां कॉपर केबल एक मेटल तो रेजिस्टिव है ना। लॉन्ग डिस्टेंस पे लॉन्ग डिस्टेंस पे एटेन्युएशन ज्यादा होता है। ऑप्टिकल वाला सर। हाँ हाँ। ऑप्टिकल में। ना ना ना, जो कॉपर केबल है, कॉपर केबल में लॉन्ग डिस्टेंस में जाता है एटेन्युएशन, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही बनाया है, उसमें भी एटेन्युएशन होगा, लेकिन कॉपर वायर केबल से कम एटेन्युएशन होगा, क्योंकि वो तो डाई इलेक्ट्रिक है, वहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके लाइट तो पास कर रहा है, खाली लाइट पास कर रहा है, वो कोई रेजिस्टिव पाथ नहीं है। लेकिन तो पर भी उसमें कुछ ना कुछ एटेन्युएशन होता है। उस एटेन्युएशन को वो अगर
और भी ज्यादा दूर जाएगा, वो उसको एम्पलीफाई नहीं करेंगे। वो अगर और भी ज्यादा दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, सिग्नल तो बहुत ज्यादा एटीन्यूएट हो जाएगा, रिसीवर एंड पे पहुंचेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक ऑप्टिकल एम्पलीफायर का यूज करूंगा। यहाँ पे ऑप्टिकल एम्पलीफायर क्या है, एक लेंस, लेंस यूज करेंगे। लेंस है एक ऑप्टिकल एम्पलीफायर, लेंस। ठीक है, उस ऑप्टिकल एम्पलीफायर को यूज करके ऑप्टिकल सिग्नल पावर को मैं इंक्रीज कर दूंगा। फिर सर से लॉन्ग लेंस में डिस्टेंस। बेसिकली उसका बोलो, जो सर रिफ्लेक्शन होता है वही ना मोड़ता है एंगल को। एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा ड्रॉ करने दो। ये वाला लेंस, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव? क्या क्या बोलते हैं, हाँ कॉनकेव या कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं? कौन के भी बोलते हैं सर। हाँ, एक होता है लेंस इस टाइप का, एक होता है इस टाइप का, होता है ना, और एक होता है इस टाइप का। ये वाला लेंस यूज करेंगे। यहाँ पे जो ऑप्टिकल इनसे, ये यहाँ से मानो कि लाइट रे इस तरफ आ रहा है, तो अलोंग फोकल लेंथ ये चीज तो ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग जब छोटे थे तब करते थे ना, एक लेंस को यूज करके जो सूरज का लाइट को एक जगह पे कंसंट्रेट करके उस जगह को जला देते, कागज को जलाते ना, जलाते थे ना। जब 11 10 हाँ 11 सर। में लेंस के बारे में पढ़े हैं, तभी तो ये एक्सपेरिमेंट घर में ही किए। तो यहाँ पे ऑप्टिकल का इंटेंसिटी जो है, ऑप्टिकल सिग्नल का पावर जो है, वो पावर क्या इस पॉइंट पे भी सेम है? अगर यहाँ पे इंटेंसिटी, ऑप्टिकल इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगा, या तो ऑप्टिकल पावर अगर नहीं बढ़ेगा, तो इस पॉइंट पे कागज को जलाएगा कैसे? तो ये क्या है, एक एम्पलीफायर है, लेंस, ऑप्टिकल एम्पलीफायर, ऑप्टिकल पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो ऑप्टिकल पावर एम्पलीफायर को यूज करके फिर से ऑप्टिकल सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस पे भेज दिए। फिर से यहाँ भी एक स्विच रिपीटर का यूज किए हैं। ठीक है, फिर ऑप्टिकल रिसीवर पे हम लोग इसको रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो एक कनेक्टर लगा है, फाइबर टू सर्किट। ये सर्किट है, रिसीवर सर्किट है, रिसीवर सेक्शन मतलब फाइबर टू सर्किट। जब भी हम लोग कनेक्ट करेंगे तभी हम लोग एक कनेक्टर को लगाएंगे। ऑप्टिकल रिसीवर में क्या है, ऑप्टिकल रिसीवर में फोटो डायोड रहता है। फोटो डायोड क्या करता है, फोटो डायोड लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस, लाइट एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज लगा देंगे। यहाँ पे ऑप्टिकल रिसीवर पे भी, ऑप्टिकल रिसीवर का भी पार्ट्स है, उसको जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें जस्ट बेसिक ब्लॉक डायग्राम सीख लो। ऑप्टिकल रिसीवर का भी डिफरेंट डिफरेंट उसका और एक उसका ब्लॉक डायग्राम है, जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए। तुम जस्ट ये चीज तो करो। ऑप्टिक जो फोटोडायोड है ना, फोटोडायोड का आउटपुट बहुत ही कम है, उसके लिए यहाँ पे एक एम्पलीफायर लगाया जाता है। उसके बाद इस ये जो सिग्नल है, इसका फ्रीक्वेंसी को मैच कराने के लिए यहाँ पे एक सर्किट रहता है। वो सब का जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जस्ट लिखो यहाँ पे एक ऑप्टिकल रिसीवर पे एक फोटोडायोड रहता है, जो कि इलेक्ट्रिकल जो कि ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ गया तो टेलीफोन। सर हाँ, हेलो बोलो। सर, ऑप्टिकल सिग्नल में लाइट के अलावा और क्या क्या आता है? ऑप्टिकल मतलब ही है लाइट, ऑप्टिक मतलब ही है लाइट। लाइट के सर अलावा तो कुछ नहीं एट ए फाइबर से टाइम पास कोई होता है।
एट सुनो ए टाइम कोई एक ही इंफॉर्मेशन को हम ले सकते हैं ना? ना, मल्टीपल इंफॉर्मेशन। तो सर उसके वो लिए कोलैप्स उसके नहीं होता सुनो है? सुनो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर आता है। सिंगल एक ही लाइट का रे भेजेंगे या डिफरेंट लाइट का रे भेजेंगे, इसके लिए डिफरेंट ऑप्टिकल फाइबर आता है। सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड पे क्या है, सिंगल मोड एक ही लाइट का रे पास करेगा। मल्टी मोड क्या है, डिफरेंट लाइट का रे पास करेगा। उसके लिए मोड फाइबर केबल का भाग है, ठीक है। और भी है, ये तो मोड्स के अनुଯାयी भाग के, सिंगल मोड, मल्टी मोड। उसके बाद फाइबर का भी टाइप है, स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। तुम्हें खाली तुम्हारा सिलेबस में खाली है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल का, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का की एलिमेंट्स या तो ब्लॉक डायग्राम, ये चीज तो जरूरत है। केबल के बारे में जानना उतना जरूरत नहीं है, क्या क्या पार्ट है उसके बारे में तुम्हें जानना है। ऑप्टिकल ट्रांसमीटर जहां पे एक एलईडी लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब ऑप्टिकल कनेक्टर क्या कर रहा है, ऑप्टिकल कनेक्टर ऑप्टिकल ट्रांसमीटर से जो लाइट एनर्जी निकल रहा है उसको फाइबर में कापेल कर रहा है। नेक्स्ट है पैसिव, एक पैसिव डिवाइसेस लगा हुआ है, ऑप्टिकल फिल्टर, कापलर, स्विचेस, ये सब लगा हुआ है। फिर एक ऑप्टिकल एम्पलीफायर को यूज किए हैं जो कि है मेनली लेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे रिसीवर सेक्शन पे और एक कनेक्टर यूज किया है जो कि फाइबर से रिसीवर को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और रिसीवर एंड पे क्या है, रिसीवर एंड पे एक फोटो डायोड है। फोटो डायोड क्या कर रहा है, फोटो फोटो मतलब लाइट, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कर दे रहा है। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मैं रिसीवर सेक्शन में मैं डिफरेंट डिफरेंट जो डिवाइसेस है उसको लगा दिया हूं। देखो ऑप्टिकल फाइबर केबल में डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है। एक है सिंगल मोड, दूसरा है मल्टी मोड। नेक्स्ट मोड्स के अनुसार अगर भाग करेंगे तो दो टाइप का है, सिंगल मोड, मल्टी मोड। मोड मतलब जो लाइट रे पास कर रहा है वो लाइट रे एक है या एक से ज्यादा है। अगर एक है तो सिंगल मोड, अगर लाइट रे का संख्या ज्यादा है तो मल्टी मोड। अब ऑप्टिकल फाइबर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दो टाइप का है। इंडेक्स जो रिफ्रैक्टिव, जो ऑप्टिकल फाइबर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑप्टिकल फाइबर का कंस्ट्रक्शन होता है कि बीच में कोर होता है और ऊपर में क्लैडिंग होता है। ये कोर से, ये जो बीच में कोर है, ये कोर से लाइट पास करता है। कैसे, थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये लाइट, ये सब जानने का जरूरत नहीं है तुम्हें, नहीं तो अगर जरूरत होता तो मैं बोलता। तुम्हारे सिलेबस में यही है और इससे ही यही चीज क्वेश्चन में आया है। ये सब चीज क्वेश्चन में नहीं आया है कि ऑप्टिकल केबल से कैसे लाइट पास करता है, ठीक है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने दो, अगर तुम्हारा जरूरत है तो नेक्स्ट दिन कोई भी क्लास पे मैं ये टॉपिक तो करा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर यही तो फोटो डायोड किस तरह काम करता है थोड़ा सा बता दीजिएगा सर, हल्का हाँ सा हाँ, ब्रीफ में। क्या, जो फोटो डायोड है वो जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, हल्का सा सर ब्रीफ में बता देंगे? फोटो डायोड का जो फोटोन है, सॉरी सॉरी, फोटो डायोड का फोटोन नहीं, लाइट एनर्जी से जो फोटोन निकल रहा है वो फोटोन जाके, फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन है, ठीक है। फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन है, उस जंक्शन में जाके फोटोन तो जाके स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिलीज कर रहा है।
कोवेलेंट जो फोटोन पार्टिकल है वो फोटोन पार्टिकल उस पीएन जंक्शन का जंक्शन में स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करके वहां पे सब कोवेलेंट बॉन्ड में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड में सब लगा हुआ है। अब वो फोटोन जाके कोवेलेंट बॉन्ड को स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके कोवेलेंट बॉन्ड को रिलीज कर दिया। वहां वहां से इलेक्ट्रॉन एंड होल्स भी जनरेट होने लगा। तो जब भी फोटोडायोड को हम लोग रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तो जब भी वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स को मैं बायसिंग किया हूँ, फोटोडायोड को जब भी मैं बायसिंग किया हूँ, उस बायसिंग के कारण इलेक्ट्रॉन एंड होल्स फ्लो होना शुरू करता है। तो मूवमेंट, जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तभी तो करंट का भी फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन अगर स्टेबल है, एक ही जगह पे है, इमोबाइल है, तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा तभी करंट फ्लो होगा। तो मैंने रिवर्स बायस में कनेक्ट किए थे फोटोडायोड को। फोटोडायोड को जब भी रिवर्स बायस में कनेक्ट किए हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स पेयर जनरेट हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर को वो रिवर्स बायस अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, अपना तरफ ले रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ, होल्स दूसरे तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो होगा, करंट उसके ऑपोजिट तरफ फ्लो होगा। तो ऐसे करके फोटोडायोड से करंट फ्लो होता है। ओके सर। मेनली फोटोन जाके एक इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट करेगा। फोटोन, लाइट का जो पार्टिकल है वो क्या है, फोटोन। फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट करेगा। पीएन जंक्शन में जाके फोटोडायोड है एक पीएन जंक्शन। ठीक है, उस पीएन जंक्शन में जाके फोटोन जब स्ट्राइक करेगा, उसका कंस्ट्रक्शन है फोटोडायोड का डिफरेंट। पिन डायोड है, पीआईएन फोटोडायोड, नॉर्मल फोटोडायोड, एवलेंस फोटोडायोड, डिफरेंट डिफरेंट है। उतना देखो, उतना जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें अभी एग्जाम के लिए जितना करना है उतना ही तुम करो। अभी थोड़ा सा बोलेंगे, मन में बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा। बेकार बेकार उतना क्वेश्चन करा के फायदा क्या है। डिफाइंड क्वेश्चन आ जाएगा, तुम सोचोगे कि मैं उस टॉपिक में घुस जाऊं, तो तुम्हारा मेन जो टॉपिक है तुम उस टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। नहीं सर, वो अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना सर कि लाइट तो इलेक्ट्रिकल में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है। तुम्हें इतना बड़ा सा इतना सवाल है सर, थोड़ा सा इतना तो ही नॉलेज होना जरूरत है। चाहिए ना इसके बारे जो बोले, लाइट एनर्जी, लाइट में क्या रहता है, फोटोन रहता है। फोटोन जाके पीएन जंक्शन में एक इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट किया। अब जब भी इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट किया, तब मैंने क्या किया, फोटोडायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिए। जब भी फोटोडायोड को बायसिंग कर दिए, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल फ्लो होना शुरू किया। अब इलेक्ट्रॉन्स का जब भी वो चार्ज कैरियर मूवमेंट होना शुरू किया, तभी करंट फ्लो होना शुरू किया। ये है उसका जिस्ट, ब्रीफ में, शॉर्ट में। में। सोलर सेल भी तो ऐसे ही काम करता है ना सर, पीवी, जो सोलर का फोटोवोल्टिक सेल। रेडिएशन। हाँ हाँ, सर। फोटोवोल्टिक सेल में भी वैसा ही है, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग है। यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। हाँ, मेरा जो टॉपिक था, ये तीन टॉपिक कंप्लीट। देखो, और सर जिग्बी वगैरह करके और भी सर बहुत सारा जी है, जी वो सब जी सर। देखो, जिग भी अतिंदो सर कराएंगे। ओके सर। तो इसके मैंने अलावा सर मेरा और क्या ये क्या तीन, कराएंगे आप? सुनो सुनो, मेरा ये तीन टॉपिक था। की एलिमेंट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल नेटवर्क टोपोलॉजी एंड नीड ऑफ ओएफसी। ये तीन मेरा टॉपिक था। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मैंने लेना भूल गया। स्क्रीनशॉट लिए थे कोई? हाँ सर, पहले वाला लिए हैं सर, जिस ठीक है, टाइम थोड़ा 20 भेज जन देना था ना ना। हमको। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सबको।
ओके, थैंक यू सर। sir. Thank you, sir. हाँ, थैंक यू।